कलयुग की गहरी गुत्थी, रहस्यमय एवं अद्भुत स्थल पृथ्वी पर एक ऐसा जहां कलयुग की अभी तक नहीं हुई है एंट्री। जी हाँ, यहाँ के दर्शन बिना आपकी अधूरी है चार धाम यात्रा। दोस्तों, आपका टोटली धर्म चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिए, वरना आप महत्वपूर्ण अद्भुत जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों साधु संतों ने धरती पर एक स्थान पर रहकर तपस्या किया था। यह स्थान सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी की ने स्वयं उपलब्ध कराया था और इस स्थान की मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है। इसलिए इस स्थान की यात्रा एवं दर्शन के बिना आपके तीर्थ अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह पर कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु पृथ्वी पर, धरती पर, खास करके भारत देश में एक ऐसी जगह है जहां आज तक कलयुग का प्रभाव नहीं है। आज मैं इस वीडियो में ऐसी जगह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसका इतिहास संबंध बहुत ही काफी प्राचीन एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां के दर्शन के बिना आपकी चार धाम यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। यात्रा दर्शन अधूरी मानी जाती है। इस पवित्र भूमि स्थल को महान तीर्थ बताया गया है, खास करके तीर्थों का तीर्थ बताया गया है। माना जाता है कि दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर के अलावा नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहां पर 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं का वास माना जाता है। साथ ही साथ हिंदुओं के लिए सभी तीर्थों स्थलों में सबसे प्रथम और पवित्र होने का श्रेय भी प्राप्त है, क्योंकि इसका वर्णन वेद पुराण के साथ साथ लगभग प्रत्येक हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग, श्वेताश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कालिका तंत्र, विष्णु पुराण, क्रम पुराण, शक्ति यामला तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि सभी ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर और गांडवधारी अर्जुन ने भी इस स्थान पर पधारे थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों साधु संतों ने इस पवित्र स्थलों पर कठोर तप किया था। इस कारण से इस पवित्र भूमि स्थल को तपोभूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, नैमिषारण्य का प्राचीन उल्लेख महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है कि जब लव कुश ने गोमती नदी के किनारे प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ 7 दिनों में महर्षि वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नैमिषारण्य पवित्र स्थल की। यह भारत देश उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में स्थित है। यह महान पवित्र स्थल महान तीर्थ चर्चित शहर लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी की गोद में अवस्थित है। यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। दोस्तों, इस स्थान को नैमिषारण्य नीमसार के नाम से भी प्रसिद्ध है। निमिष यानी निमिष, कीवा निमेष तथा आरण्य यानी आरण्य अर्थात वन क्षेत्र, परमात्मा तत्व का क्षेत्र भी कहा जाता है कि परमपिता ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस पवित्र स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें चक्री तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी मंदिर, पंचप्रयाग से मंदिर, भैरव जी का मंदिर, हनुमानगढ़ी, पंच पुराण मंदिर, पंच पांडव मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रुद्रावर्ती, रामानुज कोट आदि शामिल है। दोस्तों, नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर चक्री तीर्थ सरोवर स्थित है। यह एक गोलाकार जलाशय की है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें भक्तगण श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ अनेकों देवी देवताओं का मंदिर अवस्थित है। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का मंदिर है। चक्री तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों एवं साधु संतों ने परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए इस जगत में सर्वश्रेष्ठ पवित्र और सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताया। यह घटना महाभारत युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि साधु संतों कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी अत्यधिक चिंतित थे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी हृदय मन से एक चक्र उत्पन्न करते हुए ऋषियों साधु संतों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते जाए और जिस भी भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमी खुद गिर जाए तो समझ जाए कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमी गिरा था,
जिस वजह से इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा एवं यह जगह चक्री तीर्थ कहलाई। साथ ही यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वह स्थान है जहाँ पर ऋषि दिघिची ने जन कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी, जिसे देवराज इंद्र का ब्रज का निर्माण किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र तपोभूमि के दर्शन बिना आपकी सभी तीर्थों की यात्रा एवं दर्शन अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। यह 84 कोस की परिक्रमा प्रत्येक वर्ष फागुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पर पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नाम एक वृक्ष है। नैमिषारण्य में व्यास सुखदेव जी का मंदिर भी है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। यहाँ पर दशमेश टीला पर एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण एवं 5 पांडवों की मूर्तियां हैं। इस जगह पर चारों धाम मंदिर भी अवस्थित है। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम मंदिर, बद्रीनाथ धाम एवं रामेश्वर धाम, द्वारकाधीश धाम और रामेश्वर धाम मंदिर भी अवस्थित है। नैमिषारण्य को सतयुग या कृत युग से जाना जाता है, जो जगत में प्राचीनतम युग थे। यह स्थल एक पवित्र तपोभूमि है। इस स्थल पर कई संतों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि चक्री तीर्थ का निर्माण परमपिता ब्रह्मा जी के हृदय से निकली चक्र से हुआ था। यहाँ के झरने में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। व्यास जी ने पुराणों की रचना की और वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और अपना ज्ञान जैमिनी, अंगिरा, फैल, सुखदेव, सूत जी को दिया। महान ऋषि व्यास जी ने वेदों की रचना की और उन्होंने 4 भाग में बांटा। श्री ललिता देवी मंदिर भगवान शिव की पत्नी सती ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद भगवान शिव उनके शरीर को लेकर भ्रमण करने लगे थे। भ्रमण के दौरान उनके शरीर के 108 टुकड़े हुए और जगह जगह पर गिरे। जिस जगह पर उनके टुकड़े गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाई। माता सती का हृदय नैमिषारण्य में गिरा, जो आज यह ललिता देवी के नाम से जानी जाती है, जो अन्य शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ है भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और यहाँ विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्तजन को आकर्षित करता है। दिघिची कुंड, देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने दिघिची से प्रार्थना याचना की थी कि वे अपना अस्थि दान में दे, ताकि उसे एक शक्तिशाली शस्त्र का निर्माण कर राक्षस असुर को मार सके और सृष्टि का कल्याण हो सके। लेकिन ऋषि ने एक शर्त रखी कि वह सभी पवित्र नदी और स्थलों का दौरा करने के बाद ही अपनी अस्थि का दान करेंगे। लेकिन देवराज इंद्र को शीघ्रता थी, इसलिए उन्होंने दिघिची ऋषि से अनुरोध पूरा करने के लिए इस स्थान पर सभी नदियों व सभी स्थानों का एक साथ इकट्ठा किया। तो उसके बाद दिघिची ऋषि ने दर्शन उपरांत दिघिची ने अपनी अस्थियों का दान स्वरूप देवराज इंद्र को प्रदान किया, जिसका उपयोग देवराज इंद्र की ब्रज बनाने के लिए किया गया। उक्त ब्रज से देवराज इंद्र ने अंततः वृत्रासुर और उसके सहयोगियों को मारने के लिए किया गया था। इस कारण से इस कुंड में स्नान करना भारत के सभी पवित्र स्थलों में स्नान करने के समान माना जाता है। सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य ऋषि सूत जी ने 88,000 ऋषियों को इसी स्थान पर उपदेश दिया था। इस स्थान पर दोस्तों पांडव किला वह स्थान है जहाँ पांडवों ने अपने कर्म के तहत तपस्या की थी। साथ ही साथ भगवान प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता की मूर्तियां वाले एक पुराने मंदिर द्वारा चिन्हित यह स्थान, जो रामायण काल में प्रभु श्री राम द्वारा आयोजित किया गया था। स्वयंभू, मनु और शतरूपा यह वह स्थान है जहाँ पर स्वयंभू, मनु और शतरूपा ने भगवान श्री नारायण के जन्म की आशीष पाने के लिए 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।